नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एजुकेशन चैनल राजस्थान एग्जाम हब में। हाँ दोस्तों, आज हम हमारी सी लैंग्वेज की 5वीं सीरीज स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, पॉइंटर का मुख्य उपयोग क्या है। दोस्तों, पॉइंटर का मुख्य उपयोग क्या होता है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। ए, डाटा स्टोर करना। बी, वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना। सी, फंक्शन एग्जीक्यूट करना। डी, लूप कंट्रोल करना। तो दोस्तों, पॉइंटर का उपयोग होता है वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कौन सा सिंबल प्रयोग होता है। तो दोस्तों, पॉइंटर का डिक्लेरेशन के बारे में पूछा है कि इसमें कौन सा सिंबल यूज लेते हैं। तो इसके लिए होगा ए, एम्परसेंट। बी, एस्ट्रिक। सी, हैज। डी, एट द रेट। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन राइट होगा। पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए दोस्तों किस किस सिंबल का उपयोग करते हैं, स्टार। जैसे मैं आपको एक पॉइंटर डिक्लेयर करना बता देता हूँ दोस्तों। जैसे इंट ए एक वेरिएबल है दोस्तों। अब अगर हम एक वेरिएबल और एक पॉइंटर इंट एस्ट्रिक पी पॉइंटर बनाते हैं, अगर हम इंट ए वेरिएबल का एड्रेस अगर पी में स्टोर करेंगे तो इसके लिए हम ऐसे स्टोर करेंगे, एस्ट्रिक पी इजिकल टू एम्परसेंट ए। तो दोस्तों, अब ए का जो भी एड्रेस है वो पी पॉइंटर में स्टोर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। हाँ दोस्तों, हम क्वेश्चन को नेक्स्ट करते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों आपको बताना है कि हैज सिंबल सी लैंग्वेज में कब काम लेते हैं या किसके लिए काम लेते हैं, आपको यह बताना है। सी में पॉइंटर को इनिशियलाइज करने के लिए कौन सा ऑपरेटर उपयोग होता है। दोस्तों, यह क्वेश्चन दोबारा से शायद रिपीट हो गया। इसमें पॉइंटर को इनिशियलाइज, तो दोस्तों पॉइंटर को इनिशियलाइज करने के लिए बी ऑप्शन राइट होगा, एम्परसेंट का उपयोग करते हैं। एक बार हम पीछे का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें डिक्लेरेशन पूछा है, उसमें इसमें असाइनमेंट पूछा, वो क्या बोलते हैं, इनिशियलाइज, कि उसमें अगर हम डेटा स्टोर करवाए तो किस ऑपरेटर से स्टोर करवाएंगे। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में राइट आंसर बी ऑप्शन राइट होगा, एम्परसेंट। नेक्स्ट, पॉइंटर अरिथमेटिक का अर्थ क्या है। ए, पॉइंटर कंपैरिजन। बी, पॉइंटर पर मैथमेटिकल ऑपरेशन। सी, पॉइंटर डिक्लेरेशन। डी, पॉइंटर इनिशियलाइजेशन। तो दोस्तों, यहाँ पूछा है दोस्तों, पॉइंटर पर अरिथमेटिक का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, पॉइंटर पर मैथमेटिकल ऑपरेशन करना ही क्या कहलाता है, पॉइंटर अरिथमेटिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, एरे और पॉइंटर के बीच में क्या संबंध है। दोस्तों, यहाँ पे पूछा है कि एरे और पॉइंटर में क्या संबंध है। ए दे रखा है, कोई संबंध नहीं। बी, एरे पॉइंटर को स्टोर करता है। सी दे रखा है, एरे का नाम बेस एड्रेस दर्शाता है। डी दे रखा है, पॉइंटर एरे नहीं हो सकता। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको बताऊं, पहले मैं आपको इसको समझा देता हूं कि एरे और पॉइंटर में क्या संबंध होता है। एक एरे को कैसे, जैसे मान लो कि हमने एक एरा दर्शाया है, जैसे इंट ए 5 कैरेक्टर का, ऐसे हम दोस्तों पांच एलिमेंट का एक एरे बनाते हैं। अगर दोस्तों हम अब इस एरे में से किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करेंगे, हम उसके बेस एड्रेस से एक्सेस करते हैं। तो दोस्तों, बेस एड्रेस से एक्सेस करते हैं, और बेस एड्रेस को स्टोर कौन करता है, पॉइंटर स्टोर करता है।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन में अब आप समझ गए होंगे। देखते हैं। ए, कोई संबंध नहीं है। बी, एरे पॉइंटर को स्टोर करता है, तो ये तो गलत हो गया, पहला भी गलत है। एरे का नाम बेस एड्रेस दर्शाता है, तो दोस्तों एरे का जो नाम है वो बेस एड्रेस दर्शाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, फंक्शन आर्गुमेंट में पॉइंटर का उपयोग क्यों किया जाता है? दोस्तों फंक्शन आर्गुमेंट में पॉइंटर का उपयोग क्यों किया जाता है, यह पूछा है। तो दोस्तों ए दे रखा है स्पीड कम करने के लिए, बी दे रखा है कॉल बाई वैल्यू के लिए, सी दे रखा है कॉल बाई रेफरेंस के लिए, डी है मेमोरी फ्री करने के लिए। तो दोस्तों पॉइंटर क्या करता है कि सीधा ही जो भी एलिमेंट है उसका सीधा ही रेफरेंस प्रोवाइड कर देता है, मतलब बेस एड्रेस दे देता है, जिससे फंक्शन में सीधे ही उसे एक्सेस कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर क्या होता है? तो दोस्तों स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर एक सेकेंडरी टाइप का डाटा टाइप है और इसका मतलब क्या है, ये डिफरेंट डाटा टाइप का एक कलेक्शन होता है। तो दोस्तों अब अपन ऑप्शन देख लेते हैं। ए दे रखा है सेम डाटा टाइप का कलेक्शन, बी डिफरेंट डाटा टाइप का कलेक्शन, सी दे रखा है पॉइंटर का कलेक्शन, डी दे रखा है फंक्शन का कलेक्शन। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया है कि स्ट्रक्चर एक सेकेंडरी डाटा टाइप होता है, ठीक है। अब इसका मतलब डिफरेंट डाटा टाइप का कलेक्शन ही क्या कहलाता है? स्ट्रक्चर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन राइट होगा। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि स्ट्रक्चर में से किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए कौन से ऑपरेटर का उपयोग करते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए कौन सा कीवर्ड प्रयोग होता है? हाँ दोस्तों यहाँ पे आपसे स्ट्रक्चर का कीवर्ड पूछा है कि इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ए दे रखा है यूनियन, बी दे रखा है टाइप डेफ, सी दे रखा है स्ट्रक्ट, डी दे रखा है एनम। तो दोस्तों किसी भी स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं तो उसका जो भी वेरिएबल होता है उस वेरिएबल का नाम हम स्ट्रक्ट कीवर्ड से दर्शाते हैं, जिससे एक स्ट्रक्चर बनती है। दोस्तों स्ट्रक्चर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ दोस्तों अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगे आगे जैसे बढ़ेंगे सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक हैं। हाँ दोस्तों स्ट्रक्चर मेंबर को एक्सेस करने के लिए कौन सा ऑपरेटर प्रयोग होता है? तो दोस्तों मैं आपको एक बार सारे ही ऑपरेटर के बारे में बता देता हूँ। पहला दे रखा है एस्ट्रिक, बी एम्परसेंट, सी डॉट ऑपरेटर और डी दे रखा है स्कोप। तो दोस्तों सीधी सी बात यह है, पहला एस्ट्रिक ऑपरेटर तो किसी भी पॉइंटर को दर्शाने के लिए करते हैं, बी अगर हम किसी भी वेरिएबल का एड्रेस पॉइंटर में असाइन करते हैं तो उसके लिए उपयोग करते हैं, सी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन ही राइट होगा कि अगर स्ट्रक्चर के किसी भी मेंबर को हम एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए डॉट ऑपरेटर का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनाया जाता है। दोस्तों जैसे हमने स्ट्रक्ट ए एक स्ट्रक्चर बनाया है, अब इसमें हम एलिमेंट बनाते हैं, जैसे ए डॉट रोल नंबर ये अलग से बना दिया, ए डॉट नेम। तो दोस्तों यहाँ से हम अलग अलग एलिमेंट बना देते हैं जिनको मेंबर बोलते हैं। तो दोस्तों अब जैसे आपको रोल नंबर को एक्सेस करना है तो डॉट ऑपरेटर का उपयोग, जैसे एक स्ट्रक्चर है उसमें से ए डॉट रोल को कॉल करेंगे तो
रोल नंबर आ जाएगा और नेम को कॉल करेंगे तो नेम आ जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन राइट होगा, डॉट ऑपरेटर। और डी ऑप्शन का जो ऑप्शन है ये हम सी लैंग्वेज में तो लागू होगा नहीं, इसका उपयोग सी प्लस प्लस लैंग्वेज में क्लास ऑब्जेक्ट में किया जाता है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर पॉइंटर से मेंबर एक्सेस करने के लिए कौन सा ऑपरेटर उपयोग करते हैं? तो दोस्तों अभी पीछे आपने पढ़ाई है स्ट्रक्चर मेंबर से एक्सेस करने के लिए। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट नहीं है, इसमें पॉइंटर से पूछा है। स्ट्रक्चर पॉइंटर से मेंबर एक्सेस करने के लिए कौन सा ऑपरेटर का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप नहीं बताते हैं तो इस क्वेश्चन का हम लास्ट में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर इनिशियलाइज कब की जाती है? तो दोस्तों स्ट्रक्चर अगर आपने डिफाइन कर दिया तो उसको इनिशियलाइज कब किया जाता है ये आपसे पूछा गया है। ए कंपाइल टाइम पर, बी रन टाइम पर, सी डिक्लेरेशन के समय, डी एग्जीक्यूशन के समय, एग्जीक्यूशन के बाद। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा सस्पेंस है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर को अगर इनिशियलाइज किया जाता है तो उसको डिक्लेरेशन के समय ही इनिशियलाइज किया जाता है। हाँ दोस्तों यह क्वेश्चन यहाँ मेरे को थोड़ा सस्पेंस ही है कि क्योंकि कंपाइल टाइम और डिक्लेरेशन के टाइम ये दोनों ही एक ही बात होते हैं, पर फिर भी अगर यहाँ पे प्रायोरिटी देखी जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन राइट होगा, डिक्लेरेशन के समय। दोस्तों आपको अगर डिक्लेरेशन के समय ऑप्शन में ना दिया हो तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन राइट होगा, कंपाइल टाइम, क्योंकि कंपाइल टाइम से पहले ही स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज कर दिया जाता है। तो दोस्तों इस यहाँ पे तो इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन रहने वाला है। बाकी अगर यहाँ से आपको घुमाकर दोबारा दे दिया जाए ऐसा ही क्वेश्चन तो इसके लिए ए ऑप्शन भी राइट हो सकता है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर में मेमोरी एलोकेशन कैसे होती है? दोस्तों स्ट्रक्चर में मेमोरी एलोकेशन पूछा है। ए दे रखा है रैंडम, बी दे रखा है मेंबर वाइज सिक्वेंशियल, सी दे रखा है डायनामिक, डी दे रखा है पॉइंटर डिपेंडेंट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर स्ट्रक्चर में मेमोरी होती है वो सभी मेंबर के लिए अलोकेट होती है। दोस्तों तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर बी ऑप्शन राइट रहने वाला है, मेंबर वाइज सिक्वेंशियल। आप जितने भी स्ट्रक्चर में डेटा टाइप लेंगे उतने ही डेटा टाइप के अकॉर्डिंग आपको मेमोरी मिलेगी, मतलब सभी का ही योग होती है, मेंबर वाइज मिलती है इसमें। नेक्स्ट, यूनियन क्या होता है? दोस्तों यूनियन क्या होता है? यूनियन भी एक स्ट्रक्चर की तरह ही होता है दोस्तों, बस थोड़ा सा अंतर होता है इसमें अंतर ये होता है कि इसमें मेमोरी का जो साइज होता है वो सबसे बड़े मेंबर के अकॉर्डिंग मिलता है, और इसमें जो मेमोरी काम आती है वो शेयर्ड मेमोरी होती है, मतलब आप जितने भी एलिमेंट डालेंगे वो उसी एलिमेंट को वो मेमोरी शेयर कर देंगे। तो इसके लिए ऑप्शन देख सकते हैं, ए स्ट्रक्चर का प्रकार, बी डिफरेंट डाटा टाइप का कलेक्शन जिसमें मेमोरी शेयर्ड होती है, सी पॉइंटर कलेक्शन, डी एरे ऑफ स्ट्रक्चर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन राइट रहने वाला है, क्योंकि इसमें डिफरेंट डेटा टाइप तो होता है, ये तो आपको सबको मालूम हो ही गया, पर इसमें जो मेमोरी होती है वो शेयर्ड मेमोरी होती है। एक जो सबसे बड़ा मेंबर होता है उसे ही मेमोरी का साइज एलोकेट होता है, और बाकी उसी मेमोरी को शेयर करके सभी एलिमेंट में काम ली जाती है। तो इसका राइट आंसर बी रहने वाला है। दोस्तों हमारी सीरीज आपको कैसी लग रही है? अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट,
यूनियन में मेमोरी एलोकेशन किस आधार पर होती है? दोस्तों शायद ये क्वेश्चन लगभग सेम है। इसमें यूनियन क्या होता है, यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन का पूछा है। दोस्तों अभी मैंने बताई है कि इसमें मेमोरी एलोकेशन होती है जो सबसे बड़े मेंबर को मिलती है। तब यहाँ पे देखो, सभी मेंबर के योग के बराबर, बी सबसे छोटे मेंबर के बराबर, सी सबसे बड़े मेंबर के बराबर, और डी कंपाइलर पर निर्भर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन राइट रहने वाला है, क्योंकि सबसे बड़े मेंबर के बराबर इसको मेमोरी एलोकेट होती है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर और यूनियन में मुख्य अंतर है। तो दोस्तों अब हम यहाँ देखते हैं, ए दे रखा है सिंटैक्स, बी दे रखा है मेमोरी शेयरिंग, सी कीवर्ड, डी स्कोप। तो दोस्तों यहाँ पे सिंटैक्स तो लगभग सेम होते हैं, इसमें तो कोई अंतर नहीं होता। मेमोरी शेयरिंग, हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखा जाए तो राइट आंसर बी ऑप्शन राइट होगा, मेमोरी शेयरिंग, क्योंकि यूनियन में मेमोरी शेयर मेमोरी उपयोग होती है, जबकि स्ट्रक्चर सभी मेंबरों का कलेक्शन के बराबर, मतलब उनके योग के बराबर मेमोरी मिलती है। तो यहाँ पे राइट आंसर बी रहने वाला है। हाँ दोस्तों कभी इसका सी मत कर देना, कभी कीवर्ड के अकॉर्डिंग। दोस्तों वैसे कीवर्ड के अकॉर्डिंग होता है, पर इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर यही रहेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर में स्ट्रक्ट कीवर्ड होता है, यूनियन में यूनियन कीवर्ड होता है। बाकी इस क्वेश्चन के लिए मुख्य अंतर पूछा है कि अगर इसमें अंतर क्या होता है, क्योंकि डिफाइन वगैरह सब सेम होते हैं, तो उसका जो अंतर क्या होता है वही पूछा है। तो उनका अंतर होता है कि ये मेमोरी को शेयरिंग तरीके से कौन यूज करता है, यूनियन। तो इसका राइट आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट, एरे ऑफ स्ट्रक्चर का उपयोग किस लिए किया जाता है? एरे ऑफ स्ट्रक्चर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए दे रखा है, सिंगल में रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए, बी मल्टीपल रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए, सी पॉइंटर स्टोर करने, और डी फंक्शन कॉल करने। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन, मल्टीपल रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए एरे ऑफ स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर को फंक्शन में पास करने का तरीका कौन सा हो सकता है? तो दोस्तों एक स्ट्रक्चर को फंक्शन में अगर हम पास करें तो उसे कैसे पास किया जाता है, इसके बारे में पूछा है। यहाँ से दे रखा है, ए कॉल बाई वैल्यू, बी कॉल बाई रेफरेंस, सी पॉइंटर के द्वारा, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर के जो भी एलिमेंट होते हैं उनको हम किससे, वैल्यू से भी एक्सेस कर सकते हैं, और उनके एड्रेस से एक्सेस भी कर सकते हैं, और एड्रेस को एक्सेस करने के लिए पॉइंटर का उपयोग करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये सारे ही ऑप्शन राइट होंगे। नेक्स्ट, साइज ऑफ स्ट्रक्चर क्या दर्शाता है? तो दोस्तों यह तो मैंने आपको सभी सीरीज में बताया है, आज हमारी 5वीं सीरीज है। तो दोस्तों साइज ऑफ ऑपरेटर का तो मैंने हर जगह उत्तर बताया आपको। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बी होगा, स्ट्रक्चर का टोटल मेमोरी साइज जानने के लिए उपयोग करते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूनियन में एक समय में कितने मेंबर एक्टिव रहते हैं? तो दोस्तों अभी आपने बताया ही है, ठीक है, नहीं तो मैंने भी आपको बताया है कि यूनियन एक शेयर्ड मेमोरी का उपयोग करता है, तो इसमें एक बार में एक ही एलिमेंट फिल हो सकता है या स्टोर करवाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट, हाँ दोस्तों, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो दोस्तों पॉइंटर टू स्ट्रक्चर का उपयोग मेमोरी कम करने के लिए, बी फास्ट डाटा एक्सेस के लिए, सी फंक्शन रिटर्न के लिए, डी लूप कंट्रोल के लिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन राइट रहने वाला है, क्योंकि हम किसी भी एलिमेंट को सीधे उसके एड्रेस से ही एक्सेस कर लेते हैं, जिससे क्या बोलते हैं एग्जीक्यूट फास्ट हो जाता है।
इसकी वजह से पॉइंटर का उपयोग किया जाता है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। एक क्वेश्चन हमने पीछे छोड़ दिया था, उसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन था, पॉइंटर स्ट्रक्चर पॉइंटर में मेंबर एक्सेस करने के लिए कौन सा ऑपरेटर उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, मेंबर को एक्सेस करने के लिए बताओ कौन सा ऑपरेटर काम लेंगे। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में राइट आंसर डी ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी रहेगा। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन हो रहे हो, इन क्वेश्चनों के विपरीत अगर आपके कुछ और जवाब हो, या फिर हमारी सीरीज आपको कैसी लगी, इनको सभी का रिव्यू आप हमें कमेंट बॉक्स में हमसे पूछे, और आपके कोई और भी सवाल हो तो भी पूछ सकते हैं। दोस्तों, यह सीरीज हमारी कंप्यूटर टीचर के लिए बिल्कुल फ्री रहेंगी। सब दोस्त अपने यूट्यूब चैनल पर एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। और हमारी अब नेक्स्ट सीरीज रहेगी डीएसए की। आज हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आगे हम कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी के नज़दीक जाकर डेली एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर देंगे। हमारा उद्देश्य है 10-12 हज़ार क्वेश्चन करवाना। जय हिंद, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।